वाह। मोहन जाने जिनका मोह करे मन तो काहे न धीर धरे। क्या बात है, क्या बात है। इस समय थैंक यू, थैंक यू। मंगेश जी और श्रद्धा जी मेरे साथ बैठे हैं। मंगेश भाई संतूर पर और श्रद्धा जी अपनी गायकी से आपको मन मोहित कर देंगे। आप दोनों का स्वागत है। और थैंक यू सर। मैं जो है कोरोना की उलझन सुलझाओ प्रभु, अब आपके बिना हमारा इस समय सच में, सच में, सच में सर, आज की जो कंडीशन है, क्या कहते हैं मंगेश भाई? हाँ सच में पूरी दुनिया सर, मैं तो कहता हूँ भगवान भरोसे आज की तारीख में, क्योंकि जब से ये जनता कर्फ्यू और ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से हम कोरोना से हम लोग परिचित हैं, डेली कुछ ना कुछ उसमें चेंज हो रहा है। जैसे मुझे जहां तक याद है कि सबसे पहले कहा जाता था कि जिसे सिम्टम्स है वो ही मुंह पे कपड़ा लगाएगा, बाकी लोग नहीं लगाएंगे। बाद में पता चला नहीं, अब सबको लगाना है। पहले था कि अपने अपने हाथ, जो मरीज है वो अपने हाथ धोए, बाद में कहा नहीं सब करेंगे। तो इस तरह से रोज कुछ ना कुछ चेंज होते जा रहा है इसमें, और बड़ा ही क्रूशियल। श्रद्धा जी, समय कैसे व्यतीत हो रहा है? बहुत अब तो समय, मंगेश जी और आप तो लगातार शोज में साथ में रहते हो, लेकिन परिवार को भी समय दे पा रहे हो ज्यादा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि परिवार के साथ साथ अपने संगीत को भी समय दे पा रहे हैं। मतलब जो रियाज हम लोगों का छूट जाता था, या समय के अभाव में हम लोग इतना टाइम नहीं दे पाते थे, तो फिर से ये सब शुरू किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। मंगेश भाई, मैं फेसबुक पर भी लगातार आपको देखता रहता हूँ, फॉलो करता रहता हूँ। जी जी जी। कहीं ना कहीं रोज कुछ ना कुछ आप नया करते रहते हो।
बहरहाल हाँ जी, हाँ जी सर। आपने ये जो अभी बजाया, हमरी उलझन सुलझाओ आपके हमारा जी। कोई, तो ओ पालनहार है, यस। इस समय का मौजूद है, जो इस समय के हालात है उसके लिहाज से आपने बहुत अच्छा इसको वो किया है। श्रद्धा जी ने रफी साहब का ये गीत गाया, जी सुनील भैया। खूबसूरत अंदाज में आपने। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ सुनील सर, जैसे आज की तारीख में पूरी दुनिया में हर कोई अपना काम कर रहा है। जैसे गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम बहुत ही मुस्तैदी से कर रहा है। हॉस्पिटल अपनी जितनी भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री, जितने भी हमारे डॉक्टर्स लोग सभी अपना काम पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं। जी तो हम भी एक कलाकार हैं, तो हमें हमारा काम करना है। तो हम हमारे दर्शकों को बोर नहीं होने देना चाहते कि हम डेली कुछ ना कुछ अगर फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे अगर कुछ ना कुछ इस तरह की म्यूजिकल एक्टिविटीज करेंगे, तो हमारा श्रोता कहीं न कहीं आश्वस्त रहेगा कि नहीं, आज शाम को 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। जैसा कि हमारे इंदौरियों की आदत भी है। सही हम बात हमेशा कुछ है। कुछ ना कुछ अच्छा सुनते हैं, तो ये भी हमारा भी परम कर्तव्य है कि हम इसको आप कंटिन्यू रखें। बधाई के पात्र हैं दोनों की, इस तरह से शहर के लोगों के लिए सोचते हैं, और हकीकत भी यही है। इंदौर शहर की आत्मीयता देखते ही बनती है, चाहे बाईपास पर जाने वाला मजदूर हो या वाह, तमाम वाह, वाह! सारे ऐसे क्या बात किस्से है। इस शहर ने दिए हैं। वो स्वच्छता के अवार्ड और 5 स्टार रेटिंग में प्रथम आना अपनी जगह अलग बात है, वो भी एक प्रेस्टिजियस बात है। लेकिन इंदौर शहर की आत्मीयता को हर जगह माना जाता है। वो बाईपास पर जो मजदूर बिल्कुल, जा रहे हैं, बिल्कुल उनके सर। लिए लोग खाना लेकर खड़े हैं, जी, ऐसे तमाम बहुत सारे ही चप्पल जूते लेकर ऐसा खड़े हैं, कहते हैं उनकी गाड़ियों ना की सुनील व्यवस्था भैया, हो रही है। जी श्रद्धा जी। ऐसा कहते हैं कि इंदौर रहेगा नंबर वन, तो सही बात है कि किसी भी मायने में हमारा इंदौर हमेशा नंबर वन है। जो दिल हमारे इंदौर वालों के पास में है, वो पूरे देश में किसी के पास नहीं है। क्या मैं बात तो है! सोच रही हूँ बल्कि पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं क्या बात है श्रद्धा जी, क्या बात है। है! सही बात है, बिल्कुल सही कहा श्रद्धा जी आपने। और मैं चाहता हूँ कि इस बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन जब तक ये दोनों हुनरमंद कलाकार हमारे साथ हैं और इनसे हम सुने नहीं कुछ, तो मजा ही नहीं आएगा। तो मंगेश भाई, अब आप कुछ सुनाने जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। क्या सुनना पसंद करेंगे आप? कुछ फरमाइश हो तो आप आपकी तो ज़रूर बताएँ। आपके आपकी इसके मुरीद हैं संतूर के, आप जो सुनाएंगे हम वाह! सुन लेंगे। हाँ, देखिए सुनील भैया, जो अभी जो मंथ चल रहा है, जी इस मंथ में अमूमन होता ये है कि आप हो या मैं हूँ या कोई भी हमारे दर्शक हो, जी। अमूमन शिमला, मनाली, हिमाचल, जम्मू इधर की टिकट कटाते हैं कि यार गर्मियों में चलिए स्टेशन पर थोड़ा घूम के आते हैं, बर्फ की जगहों पर घूम के आते हैं। ये अक्सर होता है, इस महीने में होता है ये। तो अब चूँकि जा तो सकते नहीं है, तो मैं उन्हें पहाड़ी जो इंस्ट्रूमेंट है, तो पहाड़ पर ले जाता हूँ। अगर वो फ़ील करेंगे आँख बंद करके, तो क्या आई होप कि उन्हें ऐसा लगेगा कि हम कहीं क्या न कहीं ठंडी वादियों में घूम रहे बहुत हैं। तो मैं एक छोटा-सा पहाड़ी राग पर आधारित एक पीस बजाता हूँ, जो कि मेरे गुरुजी पंडित उल्लास बापट जी का प्राइवेट कंपोज़िशन है, प्राइवेट धुन है। जी, ये किसी फ़िल्म का नहीं है, तो आप सुनिएगा, बहुत अच्छी धुन है, राग पहाड़ी पर। जरूर जरूर।
क्या बात है मंगेश भाई, थैंक यू। ये नहीं कर रहा था कि आप उसको बंद करें, आप बजाते रहें तो हम सुनते रहें। क्या बात है, बहुत क्या बात है, थैंक यू सो मच सुनील सर। इतना अच्छा बजाया कि मेरी निगाहें आपका जो संतूर पर चल रही थी, उंगलियां उसको देख ही रही थी, उसके अलावा कुछ काम ही क्या था, बात आप है। सुन रहे थे। क्या बात है, हाँ, बहुत। लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, आप कहीं भाभी के साथ हिमाचल या कहीं शिमला मनाली टूर पर है, आपको ऐसा फील हो रहा था कि नहीं? हकीकत कह रहे हैं आप, तो यहाँ पर थोड़ा एसी भी चल रहा है तो ठंडा भी था, तो लगभग फीलिंग वैसी आ रही बस भाभी नहीं है यहाँ पे सामने। बहुत खूब बजाया, और आपने जो बोला लगभग फीलिंग वैसी थी, एहसास था। थैंक यू सो मच। तो ये क्या बात है। कलाकार की, आप यकीन मानिए, कलाकार की कला का एक उत्कृष्ट नमूना जो मंगेश जगताप जी ने पेश किया है यहाँ पर, उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया, उसकी अनुभूति आपको हुई, तो वाकई में कलाकार का अपनी कला के प्रति इतना समर्पण है। श्रद्धा जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मंगेश भाई तो लाजवाब है, और आपकी बातें भी बहुत मतलब अलग ही है। मैंने कई सारे शोज आपके साथ किए हैं, श्रीदेवी का जब निधन हुआ तब आपके साथ एक शो किया था, तब भी आपने उस शो में इतना समा बांध दिया था जिसका कोई जवाब नहीं है। आज भी उस शोज को लोग यूट्यूब पर कई सारे लोग देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अब आप क्या सुना रहे हैं। अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसको देख के मुझे तो एक ही गीत याद आता है, क्योंकि जरा सी भी किसी को खांसी या सर्दी होती है जी, तो मन में ये शंका होती है, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट। ये बोलना तो नहीं। क्या बात है, तो क्या बात है श्रद्धा जी। मंगेश भाई, ये नहले पे दहला है। यस यस यस, मैं सुनील भैया यही देख रहा हूँ। क्या बात जी है। श्रद्धा जी, मन जी में श्रद्धा जी। मतलब मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा मन में धीर धरें, समय कठिन है लेकिन निकल जाएगा। निकल जाएगा। तो इसी बात पे ये गीत सभी के लिए। जी जरूर। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। चुपके सीने में चुपके सीने में कोई जैसी सदा देता है, शाम से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की सदा, है उसी की अदा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। क्या बात है। श्रद्धा जी, आपने तो मंगेश भाई के नहले पे जो तबला मारा है, मंगेश भाई अभी तक समझ नहीं पाए। लेकिन सर देखिए, पूरा स्क्रिप्ट चेंज हो चुका है अब। हाँ, पूरा स्क्रिप्ट चेंज हो गया। अब जो भी ये गाना सुनेगा, या मैं कभी फ्यूचर में गाना सुनूंगा, तो मुझे सर्दी खांसी से याद आएगा, कहीं ये वो तो नहीं। ये क्या वो तो बात है नहीं, श्रद्धा सही जी, बात है। क्या बात है, पर क्या बात है। आप अभी तक ये सोच रहे थे कि इस वक्त का मौजू गीत मैं ही बजाऊंगा, तो श्रद्धा जी ने उस नहले पे दहला मार के उस क्या हिसाब बात है, बराबर क्या कर बात दिया है। और बहुत बढ़िया श्रद्धा जी, खूब अच्छा आपने इसको सर। गाया। हर सफल औरत के पीछे उसके पति का हाथ होता है। मैं तो यही कह रहा था कि इसमें की जरा सी संतूर की आहट होती है, तो मुझे लगता है कहीं मंगेश जगताप तो नहीं। वाह जी साहब, क्या बात है। बहुत खूब। मंगेश भाई, कलाकारों के लिए इस समय आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कठिन दौर है। बहुत, क्योंकि आमतौर पर
मैं ना केवल इंदौर के आर्टिस्ट की बात करूंगा, मैं हर तरह के जो फ्रीलांसर कलाकार हैं, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो थिएटर से जुड़े हो, वोकल इंडस्ट्री के हो, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, सभी के लिए थोड़ा-सा मुश्किल समय है। क्योंकि हम देखेंगे कि अभी हमारा जो काम है वो कहीं न कहीं गैदरिंग के साथ ही शुरू होता है। सही बात है। लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि 1 डेढ़ साल के पहले इस तरह के कुछ आयोजन हो या कुछ स्पेशल आयोजन हो सकते हैं जिसमें जैसे लिमिटेशंस रखी जाए कि अब अभी हम देखें जैसे रेलवे में उन्होंने कह दिया है कि भाई जो अपर और लोअर बर्थ ही अलॉट होगी, बीच वाली अलॉट नहीं होगी। ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने रेलवे के लिए सोचा है। तो हम भी रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे इन आए हैं। फ्यूचर हाँ, हम भी इन फ्यूचर ऐसा सोचेंगे कि यदि आनंद मोहन माथुर सभागृह में 800 या 650 सीट्स है, तो हम उसमें से 300 ही भरें। थोड़ा गैप करके बिठाएँ और बाकायदा उन्हें सीट पर नंबर वगैरह देकर, लेकिन अभी ये दूर है, ये बहुत सोच बहुत दूर है। बहुत फिलहाल का जो समय है, कम से कम 8 महीने तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल समय है अभी। श्रद्धा जी, आप क्या कहती हैं? मेरा भी कहना यही है कि अभी तो खैर जो सिचुएशन आई है या जो सामने अभी हमारे है उसे फेस तो करना ही है। लेकिन कलाकारों के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये आपका सबसे गोल्डन टाइम है अभी, क्योंकि आपको इतना समय मिलता नहीं है शोज में और आपके दूसरे दायित्व आप निभाते आपको आपके संगीत के लिए रियाज करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो ये जो लॉकडाउन पीरियड हमें मिला है या ये जो समय कोरोना ने हमें दिया है, तो उसे हम नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लें और उसे अपनी मेहनत से अपनी कला को और ज्यादा निखारें, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो कम से कम हम हमारे संगीत के बल पर हमारा मनोबल बढ़ाए रखें। तो कितनी मेरा अच्छी यही बात कहना है है ये। सभी से कि आप सभी भरपूर रियाज करें और अपने आप को समय दें। बस बहुत यही बढ़िया कहना है। श्रद्धा जी, आपने जो पॉजिटिव बात कही है इस नेगेटिविटी के दौर में, निश्चित तौर पर ये कलाकारों का मनोबल बढ़ाएगी। बताइए कितनी अच्छी बात कही है कि आज जब सब लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर क्या, मेरे लिए पास टाइम नहीं है। लेकिन श्रद्धा जी ने उसमें भी पॉजिटिविटी लेकर आई हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आप इस समय को ये माने कि आपको ऊपर वाले ने समय दिया है अपनी कला को निखारने का, अपने आप बिल्कुल। अंदर जो रियाज़ की जो आपकी आदत कम हो गई थी कार्यक्रमों की वजह से, उस पर ध्यान देने का, तो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूँढना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है और इस अच्छी बात कह दी है तो फिर अब कुछ हो जाए। रहे ना रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सवा बागे वफा में रहे ना रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सवा बागे वफा में रहे ना रहे हम। क्या बात है! बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। अब कोरोना रहे या नहीं ना रहे, इसकी तो बात मैं कह नहीं सकता, हाँ, लेकिन ये हमेशा हमारे ज़हन में आता रहेगा और जाता रहेगा। मंगेश भाई, सही बात है। जी कोरोना सर। का खौफ बहुत ज़बरदस्त है, लोग परेशान हैं, हालत खराब है, लेकिन उसमें भी पॉज़िटिविटी श्रद्धा जी ने ढूँढ कर लाई है और उन्होंने कहा बिल्कुल, कि आप अपने लिए बिल्कुल, समय बिल्कुल। निकालिए, अपनी कला के लिए समय निकालिए। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कही है और निश्चित जी, तौर बिल्कुल, पर इस बिल्कुल तरह मैडम। की सोच लोगों के मन में होगी, तो कोरोना क्या कुछ भी हो, हम उसे परास्त करके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई एग्री। मंगेश भाई, क्या अगला मुकाम क्या है आपका? आप बताएँ सर? आप सुनाइए, हम तो आपके फैन हैं, आप जो सुनाएँगे सुनते चलेंगे। मैं श्रद्धा जी से जानना चाहूँगा, श्रद्धा जी आप क्या सुनना पसंद करेंगी? क्या तो आज हम ये वर्चुअल डिजिटल शो कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ आपकी फ़रमाइश बताएँ। मेरा तो पसंद का गीत है नीला आसमां सो गया। सो गया। बहुत ही सुंदर गाना। पूरा चलिए शहर प्लीज़ सोया हुआ है, मैं पूरा देश, पूरा विश्व सोया हुआ है। हाँ, क्या बात है। चलिए मैं सुनाता हूँ आपको जी, नीला आसमां ज़रूर। सो गया।
क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू सर। मंगेश भाई ऐसे तो बजाते भी बहुत खूब है, बहुत अच्छा बजाते हैं, पर जब आज श्रद्धा जी ने फरमाइश कर दी है तो इसमें थोड़ा सा और तड़का लग गया था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब क्या मंगेश बात है। भाई, मजा आ गया सुनकर। थैंक यू। क्या लगता है श्रद्धा जी, इस समय जैसा आपने कहा कि अपने रियाज पर लोगों को ध्यान देना चाहिए और इस नेगेटिविटी से बाहर आना चाहिए, फ्यूचर ऑप्शंस को लेकर आप क्या सोच रहे हैं कि अगर ये लॉकडाउन का दौर तो जल्दी खत्म होगा, धीरे धीरे लाइफ नॉर्मलसी की तरफ लौटेगी, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, जैसे मंगेश भाई कह रहे थे कि आनंद मोहन में 300 लोगों के साथ शो करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, दर्शक जब खचाखच भरे होते हैं तो एक परफॉर्मेंस का आनंद अलग होता है, और जब दर्शक कम होंगे तब आपके मन में कोई ऐसा विचार या कुछ ऐसा सोचा है? देखिए, कलाकार जो होता है वो खुद के सुख के लिए ज्यादा काम करता है। क्या बात मतलब की थी, जब वाह। हम लोग स्टेज पे होते हैं तो हम लोग जितने म्यूजिशियंस हैं या जितने सिंगर्स हैं वो हम खुद के लिए गाते हैं। देखिए, दर्शक तो हमें बहुत जरूरी है, ऑडियंस हमें बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक हम आनंद नहीं लेंगे तब तक उन्हें भी आनंद नहीं दे पाएंगे। सही बात। तो सबसे पहली बात तो ये है कि खुशी हमें खुद को लानी होगी अपने अंदर। और शोज की बात है तो हर अंधेरे के बाद सवेरा जरूर होता है। तो ये जो गंभीर परिस्थिति अभी आई है वो भी बहुत जल्दी निकल जाएगी। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और फिर भी अभी एफबी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग शोज करते ही हैं, और दर्शक उतना ही अपना प्यार और उत्साह और अपना एप्रिसिएशन हम लोगों को देते हैं। तो ये बात मतलब ये भी खुशी देती है। मैं भी इसमें कुछ ज्वाइन करना चाहूंगा श्रद्धा जी की बात से। सुनील जी, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने 1996 में पहली बार एक शो किया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम जो करियर स्टार्ट किया था एज ए कीबोर्डिस्ट, तो जब 96 में जब मैंने फर्स्ट टाइम रविंद्र नाट्यगृह में मैंने बजाया, तो लाइट्स वगैरह होती है अमूमन हम सबके ऊपर, लाइट्स काफी होती है। तो आप मानेंगे नहीं सुनील जी, जब मैंने वो शो खत्म किया तो मैंने मेरे साथी कलाकारों से पूछा, मैंने कहा यार लोग आए थे क्या? क्योंकि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था सामने का। हम लोग जब, और आज भी यही कंडीशन है कि जब हम लोग किसी हॉल शो में, नॉट कमर्शियल शो, कमर्शियल शो में हम लोग हम लोगों को देखते हैं, उनके हाव भाव देखते हैं, क्योंकि हम लोग ये प्रोफेशनल एज ए पैसा लेके बजाते हैं। लेकिन जब हॉल शोज हम करते हैं तो मुझे आज भी कुछ भी नहीं दिखता सामने। क्या बात, सच बता रहा हूँ। तो कुछ दोस्तों ने कहा, गुरुजी ने कहा कि यार हो सकते हो तुम अपने आप में इतना गुम हो जाते हो कि तुम्हें कुछ और दिखता ही नहीं है। ये हो सकता है, लेकिन मुझे सच में सामने कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता मुझे। सही कह रहा हूँ। असली कलाकार वही होता है जो अपनी कला के प्रति पूरा समर्पित होता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने कला को किस तरह से पेश किया जाए, किस तरह से कला के साथ न्याय किया जाए, वो जो बातें करता है और जिस तरह से अपनी वानगी पेश करता है अपनी कला के साथ, वही न्याय कर पाता है। बहरहाल श्रद्धा जी, अब आपका टर्न आ रहा है कि आप कुछ सुनाएं। अच्छा, मंगेश जी, चाहता हूँ कि मंगेश जी फरमाइश कर ले इस बार।
क्या बात है। जरूर मंगेश जी की फरमाइश, दिन भर ही सुनते हैं वो है। फिर भी श्रद्धा जी प्लीज कुछ। आप कर लिए तो मंगेश जी भी कर ही लेंगे। अच्छा बिल्कुल। श्रद्धा जी बहुत अच्छा गीत गाती है, पिया तो से नैना लागे रे। क्या बात। और हाँ बहुत बढ़िया गाती है। गाती भी और है और मैं नैना चाहूंगा भी लगा। कि जी चलिए प्लीज श्रद्धा जी, डी सफेद 2 से। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, हो पिया, हाँ पिया, हो पिया तो से नैना लागे रे, क्या हो अब आगे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। क्या वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। मन तो नहीं कर रहा है इस कार्यक्रम को समाप्त करें, पर घड़ी की जो समय का वो इंतजार कर रहे हैं कि भैया इसको जल्दी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मंगेश जी का जो जादू चलता है संतूर पर और उनकी जो उंगलियां चलती है तो मेरी निगाह उनकी उंगलियों पर होती है और कान उस संतूर की आवाज जो निकल कर आती है उस पर होती है, और श्रद्धा जी गाती है तब भी ऐसा ही माजरा होता है। तो क्या बहरहाल बात है सर। आप दोनों ने अपना समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।